अपने अपने घरन को सबका हो कॉपी, तुहे पीर सब घरन की जय 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 रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विघ्न हरण जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। विघ्न हरण जय जय हनुमान। इक्कीसवां दोहा कहने जा रही हूँ। प्रभु तरु तर कपिडार पर, टेके आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब शील निधान। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुरी नर मुनि सब होई सुखारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाल पर अर्थात कहा विद्या मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सारीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुनि नर मुनि सब होई सुखारी। राम निकाई रावरी, है सब ही कोनी। जो यही साच है सदा तो, नीको तुलसी। 29वां दोहा। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमयी स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरनार। बरनऊ रघुबर विसत जसु, सुन कलि कुल संसार। इसी प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवाल की सो जो कथा सुहाई, वृंदा जमुनि बरही सुनाई। कहु सो संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि वाल्मीकि जी ने जो सुहावन कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाया थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने।
शंभु कीन यही चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव का गभसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इसी सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वह चरित्र शिव जी ने कागभसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तही सन जग बालिक पुनि पावा, तिन्हि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तही सन जग बालिक पुनि पावा, तिन्हि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। उन्हें कागभसुंडी जी से फिर वाल्मीकि जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता वाल्मीकि और भरद्वाज समान शील वाले और सर्वदर्शी हैं और श्री हरि को लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतयाम लक समाना। और जय हरि भक्ति सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वो अपने ज्ञान से तीनों कलाओं की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले की समान दृश्य जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरि भक्त है, वो इस चित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुक रिखे। समुझ नहीं तसी बालपन, तब यति रहु अचे। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उसी समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसका उसी प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल दृष्ट मोहि मूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़े, कलिमल दृष्ट विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा को वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता, कैसे समझ सकता था। अतिप कही गुरु बारहि बारा, समझ परे कछुमति अनुसारा। भाषा बुद्धि करीब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। जिसे कुछ बुद्धि विवेक बल मेरी तस कहियो ही, जस कुछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौ है हरि के बेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसके अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली
कथा जीता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कुल से विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पाप का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरुण मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कमद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। शैव सुधा तल सुधा तिरंगनी, भय भंजनी भ्रम वेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए संपड़ी है। भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए संपड़ी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गर नंदनी। संत समाज पयोध रामसी, विश्व भर भर अचल छामसी। यह राम कथा असुरों को सेना के समान नरक का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह सत्य समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगुण मुहमसी जग जामुनीसी, जीवन मुक्ति हेतु जनु ऐसी। जमगन मोह मासु जग जामुनीसी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूत की मुख पर आलिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय समय शिव प्रिय में केल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सरगुण यम्ब आदिति सी, रघुबर भगति प्रेम प्रमीति सी। यह राम कथा शिव जी के नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुनि नर मुनि सब होय सुखारे। राम कथा
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुबंग स्नेह वन सिया रघुवीर विहार। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेहहीन वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमित तिये शुभंग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूप स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धाम और धर्म धाम की देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध भेद भाव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान विराग और युग युग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने वाले के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार की समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रलोकम परलोक लोक के। सचिव सुभट रूपित विचार के कुंभ जलो बहुधित अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और प्रलोक की प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभी रूप अपार समुद्र के सुखाने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करगन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथ पूज्य प्रीतम पुरारी के कामाद घन दरिद्र दुआरी की। अतिथ पूज्य प्रीतम पुरारी के कामद घन दरिद्र दुआरी के। भक्त के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी लेख रूपी दावन लेख बुझने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोह तब दिन कर से सेवक साली पाल जल धर से। विश्व रूपी सांप की जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लिखे लेखों मंद प्रबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान की पालन करने में मेघा के समान है। अभिमत दानी देवतर भर से सेवत सुलभ सुगध हरि हर से। सुख भी शरद नभ मनहुड़ घन से राम भगति जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी
आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्त के जो जीवन विधान है। सकल सुकृति फल मूर भोग से जगहित निरूपाधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्य के फल महान भोग से समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों को समान है। सेवक को मन रूपी मन सरल के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के द्वारा मंगलों में के समान है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। कुपंत कुरंतक कुचालिकल कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जी ईंधन अनिल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को मार्ग कृतिक कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। रामचरित राकेश कर सरिस सुगध सब का सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जनों रूपी कमुदने और चौकोर की चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। श्री राम जय जय राम विघ्न हरन जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम